हे एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम ओपन सीवी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं इंपोर्ट करता हूँ CV2। और जो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे किस तरीके से हम अपनी इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैं एक इमेज नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर CV2.ImRead मेथड का यूज़ करूँगा। इसकी हेल्प से आप इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक आर्गूमेंट रहता है, वो रहता है इमेज का पाथ जिसको आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। इसके बाद जैसे मैं CV2.im शो करूँगा, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इसका रहेगा एक स्ट्रिंग और दूसरा आर्ग्यूमेंट इमेज। ठीक है, और इसके बाद में CV2 डॉट डिस्ट्रॉय विंडो करूँगा गाइस, नाउ वेट की 0, और इसके बाद CV2 डॉट डिस्ट्रॉय विंडो। ठीक है, अब जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा ना गाइस, तो देखो मेरा एक एरर आया। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि यार देखो, हम अब पीसी पे यूज़ नहीं कर रहे, एंड्रॉयड पे यूज़ कर रहे हैं ओपन सीवी को। तो यार ओपन सीवी को एंड्रॉयड पे यूज़ करने के लिए, ठीक है, आपको GUI मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। आपको खुद की ही विंडो क्रिएट करनी पड़ेगी इमेज डिस्प्ले करने के लिए। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, इंटर और पिलो को। पिलो से यार मैं दो चीज़ इंपोर्ट करूँगा, एक तो रहेगी इमेज और दूसरी चीज़ जो रहेगी वो है इमेज। ठीक है, ठीक है, तो मैं टिक इंटर का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता हूँ, मैं रूट बना लेता हूँ, ठीक है, डॉट, ठीक है, और रूट। ठीक है, इसके बाद मैं अपने लिए विंडो बनाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, रूट डॉट मेन लूप। और ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो पे भी दिखाई है, पिलो वाली पे। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर समझ नहीं आ रहा तो आप लगभग पिलो वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ TK_IM इक्वल्स टू इमेज TK.photo इमेज। ठीक है, इसका यूज़ करूँगा। इसकी हेल्प से मैं क्या करूँगा, अपनी इमेज को टिक इंटर इमेज में चेंज करूँगा। उसके बाद कैनवास, ठीक है, मैं कैनवास बनाऊँगा जिसके अंदर मैं अपनी इमेज को डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कैनवास मेरे रूट के अंदर होने वाला है। और उसके बाद मैं कैनवास को कर दूँगा पैक। और इसके बाद मैं अपनी इमेज को लूँगा सोर्स के लिए। मैं क्या करूँगा, कैनवास डॉट क्रिएट इमेज, और इसके अंदर मैं 0,0 कोऑर्डिनेट पे एंकर, जो कि मेरा TK नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे इमेज इक्वल्स टू मेरा रहेगा TK/IM, टिक इंटर इमेज जो मैंने बना रखी है। ठीक है, तो गैस देखो, हम पिलो का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, देखो हमें अपनी ओपन सीवी की इमेज है ना जो, इसको पिलो में चेंज करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो मैं एक RCB नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं CV2.CVT कलर, ठीक है, इसका यूज़ करूँगा। इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मेरा इमेज रहेगा और सेकेंड आर्ग्यूमेंट रहेगा CV2.color_, अंडरस्कोर रहेगा इसमें, रिक्वेस्ट कर दिया BGR to RGB। ठीक है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। अब देखो ये क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, जो हमारा ओपन सीवी है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है BGR फॉर्मेट को, और जो हमारा पिलो है वो यूज़ करता है RGB मेथड को। ये कलर आपको पता होगा यार, रेड ग्रीन ब्लू वाला सिस्टम। ठीक है ना, तो हमें क्या करना होगा, BGR को RGB में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ठीक है, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें इमेज लोड कर रहा हूँ और उस इमेज को प्रिंट कर रहा हूँ ओपन सीवी की। तो देखो हमें एक अरे मिली। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ प्रोग्राम पे आता हूँ, अपने मेन प्रोग्राम पे। हमें देखो यार इस अरे को, ठीक है ना, हमारी जो फिफ्थ लाइन है ना, इस इमेज में एक अरे स्टोर है। तो हमें यार इसको पिलो, ठीक है, पिलो ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस इमेज को डिस्प्ले करने के लिए इस अरे को पिलो ऑब्जेक्ट में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पिलो इमेज नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, सॉरी पिल इमेज नाम का, और उसके अंदर इमेज डॉट फ्रॉम अरे। ठीक है, इमेज डॉट फ्रॉम अरे के अंदर मैं अपने RCB को डाल दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ पास किया और नीचे टिक इमेज में पिल इमेज डालूंगा। और उसके बाद जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो गैस मुझे एक एरर देखने को मिलता है। ओके, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, पर CV2 हैज़ नो आर्गुमेंट खुला होगा। ओके, यहाँ पे गैस, यहाँ पे कलर का C कैपिटल रहेगा। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ और एक मिस्टेक हैज़ BCR। ओके, यहाँ पे गाइस ये पूरा कलर है ना, ये पूरा कैपिटल रहेगा COLR। और जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो मेरी इमेज डिस्प्ले हो गई है। देखो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि BGR to RGB कन्वर्ट करना इतना ज़रूरी क्यों था। ठीक है, आप अपनी इमेज को सीधे भी
पिलो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, अरे से। मैं यहाँ पे इमेज डाल देता हूँ और जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा ना, मेरी इमेज डिस्प्ले होगी। बट पता है गाइस क्या, मेरी ओरिजिनल इमेज ऐसी नहीं थी। जो ये नीचे से येलो था ना, वो येलो कलर नहीं था, वो ब्लू था, ठीक है। आपकी इमेज का कलर कुछ और ही डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी था BGR टू RGB में कन्वर्ट करना। इसके बाद हम देखें किस तरीके से हम अपनी इमेज को सेव कर सकते हैं। इसके लिए मैं CV2.ImWrite मेथड का यूज़ करूँगा। इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा, जो मैं अपनी इमेज का नाम रखना चाहता हूँ, वो रहेगा image.png और सेकंड आर्ग्यूमेंट रहेगा मेरी इमेज, ठीक है। ये फिफ्थ लाइन वाला है। और जैसे मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ, देखो इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ अपने डायरेक्टरीज़ के अंदर। देखो ये मेरी image.png, अब मैं खोल के तो नहीं दिखाने वाला। इसके बाद मैं इसका कमेंट आउट। और अब हम देखेंगे किस तरीके से हम इमेज के लगभग कलर्स चेंज कर सकते हैं, ग्रे स्केल में चेंज कर सकते हैं। जो ये CVT कलर मेथड है ना, इसकी हेल्प से हम सब कर सकते हैं। इसके बाद देखो मैं इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करके दिखा सकता हूँ। कलर एंड इसको BGR टू ग्रे, ठीक है। इसमें प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ तो मेरी इमेज ग्रे चेंज होगी। इसी तरह अलग अलग टाइप के मेथड रहते हैं, आप नीचे से यूज़ कर सकते हो गैस, या इंटरनेट से देख सकते हो, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जानी है कि एक एक करके मैं आपको दिखाऊँ। तो इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं करूँगा यूज़ CV2 रिसाइज मेथड का, और इसको मैं IMG नाम की वेरिएबल में स्टोर करने वाला हूँ। और इसका जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा वो रहेगा मेरी इमेज, ठीक है, जिस इमेज के मैं रिसाइज करना चाहता हूँ। दूसरा आर्ग्यूमेंट टुपल रहेगा, जिसके अंदर मैं डायमेंशन डालूँगा, विड्थ और हाइट, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ IMG अपने RGB पे, क्योंकि मुझे वही BGR टू RGB कन्वर्ट करूँगा। और इसके बाद जिसमें मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा, तो देखो मेरी इमेज थोड़ा छोटी है, अभी मैं और दिखाता हूँ, तो मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। मैं इसको 300 करता हूँ और अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा, तो देखो मेरी इमेज कितनी छोटी हो चुकी है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, इसे भी कर देता हूँ कमेंट आउट। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से हम अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं ओपन CV में। इसके लिए मैं क्या करूँगा, IMGG नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। उसके बाद जिस वेरिएबल पे मेरी इमेज स्टोर है, ठीक है, इमेज नाम के वेरिएबल पे मेरी इमेज स्टोर है, तो उस पर मैं स्लाइसिंग करनी पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा 0:600, ठीक है, 0 से 599 Y एक्सेस, कॉमा 0:600, ठीक है, 0 से 599 कोड X एक्सिस पे मेरी इमेज क्रॉप हो जाएगी। इतना पार्ट बच जाएगा और बाकी इमेज क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम एक 2D गैस एक 2D इमेज को रोटेट कर सकते हैं। तो मैं कमेंट कर देता हूँ रोटेट एन इमेज, और इसके बाद रोट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं CV2 डॉट, ठीक है, गेट रोटेशन मैट्रिक्स 2D का मेथड को कॉल करूँगा, ठीक है। अब देखो यार, इसके फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है सेंटर। अब सेंटर कैसे निकालेंगे यार, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल फंडा तो रहता ही है। हाइट और विड्थ, देखे मैं सबसे पहले हाइट और विड्थ निकालूंगा इमेज की। इमेज डॉट शेप की हेल्प से मैं उसको निकाल सकता हूँ, ठीक है। स्लाइसिंग 0:2 करूँगा तो मेरे को हाइट और विड्थ मिल जाएगी। इसके बाद सेंटर निकालने के लिए देखो यार, अगर मैं हाइट को अगर 2 से डिवाइड कर दूँ, इसी तरह विड्थ को भी अगर 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो मुझे उस इमेज का सेंटर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा यार, ये थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, अब मैं यहाँ समझा तो नहीं सकता तुम्हें, बट यहाँ पे मैं मिल जाएगा आपको सेंटर, ठीक है। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपने सेंटर डालना है, और सेकंड आर्ग्यूमेंट कितना डिग्री आप घुमाना चाहते हो, 80 डिग्री, और थर्ड आर्ग्यूमेंट रहता है स्केल फैक्टर, तो मैं 0.5 कर दूँगा कि इमेज को जूम आउट करना है, जूम इन। इसके बाद मैं CV2, ओके मैं CV3 लिख गया, CV2 डॉट रैप अफाइन करूँगा, और इसमें मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा इमेज, जिसमें रोटेट करना चाहता हूँ, दूसरा रोटेट मैट्रिक्स का वेरिएबल रोट, और थर्ड रहता है वही विड्थ एंड हाइट, जो एक टुपल रहता है, ठीक है। थर्ड आर्ग्यूमेंट आपको ध्यान रखना है, टुपल होगा वो, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको R नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, और नीचे यहाँ पे R सेट कर देता हूँ। जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, उसको CV2 कर दिया मैंने, तो देखो मेरी इमेज रोटेट हो चुकी है। और से भी मैं कर देता कमेंट आउट, और इसके बाद देखें किस तरह से हम अपनी इमेज को फ्लिप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं फ्लिप नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं CV2 डॉट फ्लिप मेथड को कॉल करूँगा, और इसमें मैं डाल दूँगा अपनी इमेज को,
और कॉमा 0, ठीक है। अब 0 का मतलब होता है आप अपनी इमेज को वर्टिकली मूव करना चाहते हो, ठीक है, ये फ्लिप करना चाहते हो। मतलब देखो मेरी इमेज वर्टिकली ही फ्लिप हुई। इसी तरीके से मैं ऊपर कमेंट कर देता हूँ इसको आपको बताने के लिए, फ्लिप एन इमेज वर्टिकली। इसी तरह से आप हॉरिजेंटली मूव करने के लिए क्या कर सकते हो, मैं फ्लिप एन इमेज हॉरिजेंटली लिख देता हूँ और वही चीज़ यार फ्लिप इक्वल्स टू सी वी टू फ्लिप, वही इमेज डालूंगा और 1, ठीक है। सेकंड आर्ग्यूमेंट अगर 1 होगा तो आपकी इमेज यार हॉरिजेंटली मूव होगी। ओके, हमें 2 वेरिएबल की बनाई पता नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं फ्लिप अंडरस्कोर हॉर डालूँ और प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखो हॉरिजेंटली फ्लिप हुई है। और इसी तरीके से एक और चीज़ रहती है, ठीक है, जिससे आप दोनों वर्टिकली और हॉरिजेंटली ही आपकी इमेज फ्लिप हो जाएगी। तो उसके लिए भी मैं फ्लिप वी अंडरस्कोर ईच नाम के वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सेम ही यार CV2 डॉट फ्लिप मेथड का यूज़ करूँगा। ऊपर मैं यार एक वेरिएबल हटा ही देता हूँ, CV2 डॉट फ्लिप, और इमेज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकंड आर्ग्यूमेंट है मैं -1 डालूंगा और यहाँ पे वेरिएबल को चेंज कर दूँगा, ये फ्लिप V_H। और जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो दोनों ही वर्टिकली और हॉरिजेंटली फ्लिप हुई है। और अब बढ़ते हैं हम आगे और अब हम ड्रॉ करेंगे शेप्स ओवर एन इमेज। तो ये बहुत ज़रूरी है यार, ये बहुत ज़रूरी क्रिया है ओपन सीवी में, ठीक है। तो यार सबसे पहले हम रेक्टेंगल ही ड्रॉ करना सीखेंगे परंपरा के अनुसार। तो मैं CV2 डॉट रेक्टेंगल मेथड का यूज़ करूँगा। इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा इमेज और सेकंड आर्ग्यूमेंट रहेगा गाइस टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मैं वो एक टूपल ही रहेगा, मैं 100,200 डालूंगा और सेकंड आर्ग्यूमेंट रहेगा बॉटम राइट कोऑर्डिनेट जो रहेंगे मेरे 500,500, ठीक है। गाइस आप 2 प्लॉट एरिया से ही रेक्टेंगल बना सकते हो, ठीक है, एक ग्राफ पे, ठीक है। आपको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, उसकी हेल्प से आप एक टॉप और बॉटम और उसकी हेल्प से आप बना सकते हो रेक्टेंगल। सिंपल सा मेथड है। और थर्ड आर्ग्यूमेंट कलर रहेगा जो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया एक वेरिएबल में, ठीक है। और फोर्थ आर्ग्यूमेंट एक थिकनेस रहेगी, मैं इसको एक रेक्ट नाम की वेरिएबल में स्टोर करूँगा और इस रेक्ट को मैं डाल दूँगा नीचे अपने। और जैसे मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ एक खूबसूरत सा रेक्टेंगल बन चुका है मेरी इमेज के ऊपर, जैसे कि आप सबने देखा होगा। और उसको भी कर देते हैं हम कमेंट आउट। इसके बाद मैं ड्रॉ करूँगा गैस लाइन, ठीक है। तो मैं एक लाइन नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें CV2 डॉट लाइन, ठीक है, मेथड को कॉल करूँगा। इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा हमारा इमेज, ठीक है, जिस इमेज पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है। और सेकंड आर्ग्यूमेंट वो कोड जहाँ से हमने लाइन मारना स्टार्ट करना है। और दूसरा थर्ड आर्ग्यूमेंट जहाँ तक हमने लाइन मारनी है वो कोड मेंशन करना है अपने और टूपल के अंदर। और थर्ड कलर, ठीक है, मैं क्या कलर क्या रखना चाहता हूँ तो कलर ऊपर सेट किया मैंने। और फोर्थ रहेगा आपकी थिकनेस लाइन की। तो देखो यार लाइन पड़ चुकी है। ओके, एक बार मैं रेक्टेंगल वाले को कमेंट आउट करता हूँ और प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँगा तो देखो एक खूबसूरत सी डंडी मेरे लोगों के ऊपर आ चुकी है। और इसे मैं करता हूँ कमेंट आउट और अब हम बढ़ेंगे आगे। तो यार वो कलर के अंदर अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो क्या लिखे है मैंने, तो वो यार RGB, ठीक है, ऐसे ही मेंशन करते हैं कलर, ठीक है। RGB फॉर्मेट में कलर मेंशन है टुपल के अंदर। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं CV2 डॉट सर्कल मेथड को कॉल करूँगा, जिसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एक इमेज रहेगी और सेकंड आर्ग्यूमेंट वो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे जहाँ पे से मैं सर्कल बनाना चाहता हूँ, ठीक है, सेंटर कोऑर्डिनेट। और थर्ड आर्ग्यूमेंट रेडियस और फोर्थ आर्ग्यूमेंट कलर ऑफ माई सर्कल और फिफ्थ थिकनेस, ठीक है। तो मैंने क्या मिस्टेक कर ली, ओके, यहाँ पे मैंने सर डिफाइन करना है और देखो मेरा एक सर्कल बन गया प्यारा सा, ठीक है। मैं इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ, 50 कर देता हूँ, देखो एक मोटा सा सर्कल बन गया है। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम टेक्स्ट लगा सकते हैं अपनी इमेज के ऊपर से, ठीक है। इसके लिए यार हम यूज़ करेंगे किस मेथड का, CV.putText मेथड का। और इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वही रहेगा इमेज जिसके ऊपर हम टेक्स्ट चढ़ाना चाहते हैं। और सेकंड आर्ग्यूमेंट वो टेक्स्ट जिस टेक्स्ट को हम इमेज के ऊपर लिखना चाहते हैं। और थर्ड आर्ग्यूमेंट वो पोजीशन जहाँ पे हम टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, तो वो 600,600 कोऑर्डिनेट है। और
फोर्थ आर्ग्यूमेंट रहेगा इस फॉन्ट स्टाइल। इसके बाद हम लिखेंगे 0.5 स्केल, जूम इन जूम आउट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, कितना दिखना मतलब कितना बड़ा छोटा दिखना चाहिए। एंड सिक्स्थ आर्ग्यूमेंट कलर रहेगा, ठीक है, मैं ऊपर टूपल में मेंशन कर कलर। और सेवन्थ आर्ग्यूमेंट रहेगा थिकनेस, जो कि मैं लिख रहा हूँ 5। यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ, टेक्स्ट ओवर एन इमेज। और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा जो कि रहेगा टेक्स्ट नाम का। और जो टेक्स्ट और जैसे ही मैं प्रोग्राम करूँगा एग्जीक्यूट, तो देखो यार मैं छोटा सा प्यारा सा टेक्स्ट वहाँ पे दिख रहा था, तो मैं यार थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, जूम साइज इसका 20 कर देता हूँ। और ये हद से ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, उसको 1 कर देता हूँ, वो हद से ज़्यादा छोटा 5। हाँ, ये अच्छा लग रहा है।